तो गाइज़ हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बात कर लेते हैं देखो पावर ग्रिड के बारे में। पावर ग्रिड के अंदर जो लेटेस्ट वैकेंसीज निकली हुई हैं उनों के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये टेक्निकल जॉब है। जो लोग बिलोंग्स करते हैं इलेक्ट्रिशियन को, मतलब इलेक्ट्रिशियन की जिन्हों की ट्रेड थी, ITI वालों के लिए जॉब है मेनली। तो वही लोग इसमें आगे जाएँ, बाकी लोग जाके अभी छोड़ सकते हैं इसको, एडवर्टाइजमेंट को, क्योंकि उन लोगों के लिए वैकेंसीज नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं किस तरह की वैकेंसीज हैं और बाकी की जो डिटेल्स हैं मोटा मोटी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले जो वैकेंसीज हैं ये रिक्रूटमेंट है फॉर द जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए। इलेक्ट्रिकल जो ट्रेड है उनकी वो होनी चाहिए। तो इसमें आगे देखते हैं कि जो एक चीज़, जो मेन चीज़ आपको देखनी है वो ये है कि इसमें डिफरेंट रीजन्स जो हैं इंडिया के अंदर, उनों के अंदर वैकेंसीज निकली हुई, तो उनों के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्दर्न रीजन 1 हो गया, उसके अंदर आता है दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश होते हैं, पार्ट ऑफ हरियाणा हो गए, कुछ पार्ट हो गए उत्तराखंड के। सेकंड आता है नॉर्थन रीजन NR2, इसमें हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, यूनियन टेरिटरी JNK हो गया, UT लद्दाख हो गया, UT ऑफ चंडीगढ़ हो गया। तो इस तरह से आपको देख लेने हैं कि आप कहाँ के लिए अप्लाई करने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, जो मेन चीज़ आती है हमारे लिए कि वैकेंसीज कितनी निकली हुई हैं इस पोस्ट के अंदर। तो आप देखोगे अगर इसके अंदर, तो हर एक पोस्ट, हर एक रीजन के लिए अलग से वैकेंसीज निकली हुई है। जैसा कि आप इधर देख सकते हो, NR1 में, NR2 में, NR3 में, ER में, तो इनों में अलग अलग निकली हुई है और पोस्ट ID यहाँ पर दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है, जो टोटल वैकेंसीज हैं वो निकली हुई हैं 203 वैकेंसी टोटल इसमें निकली हुई हैं। अब इनों के अंदर आप देख सकते हैं सब डिवीज़न जो है, सब ब्रेकआउट जो है, अनरिजर्व के लिए 89 है, उसके बाद में EWS के लिए 18 है, OBC के लिए 47, SC के लिए 39 एंड ST के लिए 10 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जो डिफरेंट वैकेंसीज आपको देखनी है अपनी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कि इसके लिए। तो देखिए, जो जैसे कि मैंने बताया जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट ये है, जो ग्रेड पे होने वाली है वो W3 की ग्रेड पे यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अब जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर बोली गई है, ITI पास इन इलेक्ट्रिशियन, मतलब इलेक्ट्रिशियन में आपके पास में ट्रेड में ITI पास होने चाहिए। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा, BTech विद और विदाउट ITI इज़ नॉट अलाउड। मतलब कि अगर आपने ITI के बाद में डिप्लोमा करा हुआ है या फिर उसके बाद में BTech भी करी हुई है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते बिल्कुल भी। सिर्फ़ और सिर्फ आपने अगर ITI करी है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने अप्लाई कर भी दिया तो फिर आप उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आगे दिखा के इसमें प्रमोशन वगैरह नहीं ले पाएंगे, तो इस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आने वाली है आगे जाके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सिर्फ़ और सिर्फ ITI वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो देखो, स्टार्टिंग में आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है उसके अंदर। तो उसके अंदर कितनी मिलेगी, 18,000 पर मंथ मिलने वाली है। और उसके बाद में 25 IDA बिकम 50%, मतलब कि 25,000 मिलेगी जब आपकी IDA 50% हो जाएगी। अब हम बात करें कि जब आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, जब आप रेगुलर हो जाओगे, तब आपकी कितने होने वाली है, तो आपकी होगी 21,500 जो बेसिक पे होने वाली है वो होगी। इसके अलावा, मतलब ये तो मिलेगी, इसके अलावा इसमें आपको जो डियरिंग अलाउंसेस होते हैं, HRA होता है, और सभी जो अलाउंसेस होते हैं वो सभी आपको इसमें ऐड करके मिलने वाले हैं। आप देखेंगे तो अलग अलग अलाउंसेस इसमें होते हैं। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे हो गया, कंपनी कंपनी का क्वार्टर या फिर HRA आपको जो होगा वो मिलेगा, और बाकी जो भी आपके अलाउंसेस होते हैं वो मिलने वाले हैं। मतलब कि इसके बाद में अच्छी खासी आपकी सैलरी होने वाली है, जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको कंप्लीट करने के बाद में। और सर्विस अग्रीमेंट जो होगा आपका, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एक मिनट रुके, अग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ रुपीज़ इतना 1,25,000 का आपको एक बॉन्ड साइन करके देना पड़ेगा इन्हों को,
कि आप यहाँ से अभी छोड़ के नहीं जाने वाले। एंड सिक्योरिटी, और ये जो है 1,25,000 ये जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी वालों को देना है और ईडब्ल्यूएस वालों को देना है। SC ST एंड PWD वालों को 62,000 का बॉन्ड पे करना है। अब ये बॉन्ड कितने पीरियड के लिए होने वाला है? 3 साल का सर्विस पीरियड आपका मिनिमम होने वाला है। मतलब कि आप ये लिख कर देंगे उसके अंदर कि हम मिनिमम 3 साल के लिए यहाँ पर काम करेंगे ही करेंगे। अगर आप उससे पहले छोड़कर जाते हो तो ये जो अमाउंट है 1,25,000 जनरल वालों को और 62,000 SC ST एंड PWD वालों को, जो कंपनी है उसको पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इतनी अमाउंट आपको पे करनी पड़ जाएगी अगर आपने ट्रेनिंग ख़त्म होने से पहले आपने वहाँ से काम छोड़ा तो। अब आते हैं कि पेमेंट मतलब कि फ़ीस कितनी जाने वाली है एप्लीकेशन भरने की। तो इसके अंदर फ़ीस जाने वाली है 200 रुपये। किसकी? जो SC ST जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जो OBC की कैटेगरी के हैं और ESM के भी नहीं, ESM के वालों को भी नहीं देनी। इन लोगों को 200 रुपये फ़ीस करनी है। इसके अलावा SC ST PWDs एक्स सर्विसमैन और ये DXSM इन लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। मतलब कि इन लोगों को कोई भी फ़ीस नहीं देनी है। मतलब कि फ्री फंड में ये फॉर्म भर सकते हैं, इन लोगों को कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर एज रिलैक्सेशन। अब देखो एज रिलैक्सेशन आपकी वही होने वाली है एज जिसमें मैंने आपको नहीं बताई शायद। इसमें अपर एज लिमिट रखी गई है 27 ईयर्स, 27 साल तक की एज तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एज़ पर योर कैटेगरी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन मिलने ही वाला है। अब सबसे जो ज़रूरी चीज़ आती है वो है हमारा कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर ये होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव एकदम एक मतलब कि CBT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसको इन्होंने बोला है कि आपका एक टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होने वाला है। इसके अंदर आपके 125 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो टेक्निकल नॉलेज से आने वाले हैं और जो 50 क्वेश्चंस हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट में से आने वाले हैं। तो कितने हो गए? टोटल हो गए 120 एंड 50 170 क्वेश्चंस हो गए। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होने वाला है, तो टोटल 170 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चंस रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं या फिर किसी भी उसके मल्टीपल आंसर दे देते हैं किसी भी क्वेश्चन के, उस केस में आपका 1/4 जो है मार्क्स काट लिया जाएगा। मतलब कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर रखी गई है। तो ये चीज़ आपको मेनली ध्यान रखनी है। और जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है वो 2 घंटे का होने वाला है, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 2 आवर्स की इसकी ड्यूरेशन होने वाली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं कि एग्ज़ामिनेशन हो गया ओके, टेस्ट हो गया। और इसके अंदर देखो जो एग्ज़ामिनेशन है, हाँ यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ जो आपका टेक्निकल नॉलेज का टेस्ट हो गया उसमें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके अंदर आपकी जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे, क्वांट के क्वेश्चन आएंगे एंड आपकी जो जनरल अवेयरनेस है वो भी आएंगी। मतलब कि इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 50 क्वेश्चंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो इन चारों पार्ट में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियस ही बात है होगी ही होगी, जैसा कि इन्होंने बता दिया है। अब जो क्राइटेरिया रख दिया है मिनिमम क्वालिफिकेशन का रखा गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके मिनिमम 40% जो अनरिजर्व्ड एंड EWS के लोग हैं उन लोग के होने चाहिए। और साथ ही में जो रिजर्व कैटेगरी है उन लोग के मिनिमम 30% मार्क्स तो होने ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अगर इसके नीचे जाता है तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपको सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद में जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, जो लोग इन टेस्ट को पास कर जाएंगे, पहली बात तो मेरिट इसी बेसिस पर बनने वाली है, एग्जामिनेशन के बेसिस पर मेरिट को तैयार करा जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन जो लोग पास हो जाएंगे उन लोग को एक और टेस्ट देना पड़ेगा जो कि होगा इन लोगों का ट्रेड टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो लोग इस एग्ज़ाम को पास करेंगे उन लोग को ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा
और इनों की रेशो होने वाली है 1:5 एंड 1:3, मतलब कि कितने लोग आने वाले हैं हर कैटेगरी के हिसाब से वो डिसाइड करा जाएगा। तो अच्छी खासी लोगों को ये बुलाने वाले हैं, 200 हैं, तो 1:5 में मानूँ तो 1000 लोगों को ये बुलाने वाले हैं फॉर द ट्रेड टेस्ट। अब बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसके बाद में, मतलब कि ऑब्वियस ही बात है कि आपका एग्ज़ाम होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, जो लोग उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे उन लोग की मेरिट बनेगी, और फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी यहाँ पर कंडक्ट करा जाएगा। एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट एंड द ऑफर एंड प्री अपॉइंटमेंट लेटर, ये सब तो चलो बाद की बातें हैं कि आपका मेडिकल होगा, ये होगा, वो सब चीज़ तो होती है, ऑब्वियस ही बात है। ये सभी आपके यहाँ पर देखिए टेस्ट सेंटर होने वाले हैं। NR1 के अंदर दिल्ली NCR होगा, जयपुर हो गया, देहरादून हो गया, मतलब कि आपको चॉइस दी जाएगी, तो आपको उधर मेंशन करना पड़ेगा आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो एग्ज़ामिनेशन की चॉइस यहाँ पर दी जाएगी, इनमें से आप कोई भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर चूज़ कर पाएंगे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हाउ टू अप्लाई, अब आपको देखो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है। पहली बात तो उन्होंने ये लिख दिया कि आपका एडवर्टाइजमेंट ढंग से पढ़ना है, आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देनी। मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ। साथ ही में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड ही मिलेगा अप्लाई करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन ही इसको अप्लाई करना है, कोई भी अदर मोड यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देखो अप्लाई फॉर द लॉग, ये वाली जो वेबसाइट है इस पर लॉगिन करना है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद में लॉगिन करने के बाद में दोबारा से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स होने वाली हैं वो कौन कौन सी होने वाली हैं। तो देखिए ओपनिंग डेट कौन सी है, 22 नवंबर 2023, जो कि ऑलरेडी चल रही है, मतलब कि निकल चुकी है, तो फॉर्म भरने ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट होगी इसकी 12 दिसंबर 2023, तो 12 दिसंबर तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। और जो कट ऑफ डेट है, मतलब कि आपकी जो एग्ज़ामिनेशन का, मतलब जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है ITI के लिए, साथ ही में जो आपकी एज रिलैक्सेशन, मतलब कि जो एज दी गई है उनों के लिए कट ऑफ डेट जो रखी गई है वो 12 दिसंबर 2023 ही रख दी गई है। तो इससे पहले पहले आपकी जो एज है वो 27 साल 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और साथ ही में आप अपने ITI कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी मैंने मोटा मोटी सभी चीज़ें कवर कर दी हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक देना ना भूलें। बाकी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।